वो खुश नसीब सहाबी जिन्हें न गुस्ल मैयत की जरूरत पड़ी और ना ही कफन की, क्योंकि अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए आसमानी मखलूक को भेज दिया था। ये उस वक्त की बात है जब अबू बरा आमिर नामी एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने चंद बासलाहियत सहाबा को मेरे साथ नजद के इलाके रवाना कर दें ताकि वो वहां के लोगों को दीन की दावत दें, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजद वालों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अबू बरा ने वादा किया कि वो उन्हें महफूज रखेगा। अबू बरा एक अच्छा इंसान था, लेकिन मुसलमान नहीं था। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को भेजा। ये सब कुरान के आलम और नेक लोग थे। उनमें हजरत आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु भी थे। सहाबा को क्या मालूम था कि अबू बरा का अपना भतीजा आमिर बिन तुफैल ने सबसे बड़ी गद्दारी की तैयारी कर रखी थी। यह काफिला बैर माउना नामी मकाम पर पहुंचा, जो एक कुएं के करीब वाक़ था। तो अचानक चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। अबू बरा के अपने ही कबीले के लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने बेरहमी से हमला कर दिया। सहाबा के पास हथियार नहीं थे, वो तो दावत देने आए थे, लड़ने नहीं। फिर भी उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक एक करके सारे सहाबा शहीद होने लगे। मैदान में जब्बार बिन सलमी नामी एक जालिम शख्स भी था। उसने हजरत आमिर बिन फहीरा की पुश्त में नेजा मार दिया। नेजा इतना जोर से लगा कि सीने के पार निकल गया। जब्बार सोच रहा था अब यह सहाबी चीखेगा और गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वो उसके तसव्वुर से भी बाहर था। हजरत आमिर बिन फहीरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं कामयाब हो गया हूं। जब्बार हैरान रह गया कि यह कैसा आदमी है। नेजा उसके सीने के आर पार है और कामयाबी का नारा लगा रहा है। और फिर सबके सामने एक अजीब मौजज़ा हुआ। हजरत आमिर बिन फहीरा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर चले गए कि नजरों से गायब हो गए। फरिश्तों ने उन्हें उठा लिया था। जब्बार कांप गया। उसके हाथ से नेजा गिर गया। उसकी समझ में आ गया ये लोग सच्चे हैं, अल्लाह उनके साथ है। वो सीधा मदीना भागा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ फरमा दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पूरे वाक़े की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक फजर की नमाज में उन गद्दारों के खिलाफ बद दुआ फरमाई। जब सहाबा किराम की लाशें तलाश की गईं तो सब मिल गईं, सिवाय आमिर बिन फहीरा के। इन सहाबी का जिस्म कहाँ है? क्या वो आज भी जिंदा हैं? ये राज सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। वो खुश नसीब सहाबी जिन्हें न गुस्ल मैयत की जरूरत पड़ी और ना ही कफन की, क्योंकि अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए आसमानी मखलूक को भेज दिया था। ये उस वक्त की बात है जब अबू बरा आमिर नामी एक शख्स नबी करीम